पेस्टिसाइड्स या सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स किसको कहा जाता है, पेस्टिसाइड्स का क्या मतलब है और ये क्यों इस्तेमाल होता है। पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं पेट्स के खात्मे के लिए, यानी वो कीड़े और मकोड़े या जानवर जो आपके प्लांट्स और फूड के लिए नुकसानकार हों। पेस्टिसाइड्स केमिकली या बायोलॉजिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वायरस, बैक्टीरियम या एंटी माइक्रोबियल के बने हुए होते हैं और हम इसे इस्तेमाल करते हैं इन कीड़ों मकोड़ों के खात्मे के लिए। इंसेक्ट्स के साथ साथ इसे एक्स्ट्रा जड़ी बूटियों को तलफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स के बहुत से इकसाम हैं जो एनवायरनमेंट को देखकर हम इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम इसको पौधों की हिफाजत और प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम इसे प्लांट्स प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स भी कहते हैं या आम ज़बान में हम इसे ज़रूरी दवाएं भी कहते हैं। और हम इसे यूज़ करते हैं ताकि एग्रीकल्चरल डैमेज को कंट्रोल किया जाए या फिर उस डैमेज को सिरे से ख़त्म किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे पेस्टिसाइड्स हमारे एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम हल करने के बाद हमारे लिए दूसरे मसाइल तो पैदा नहीं कर रहा, और क्या इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगी और ज़मीन की ज़रखेज़ी पे कोई दायमी असर तो नहीं पड़ रहा, या हमारे इकोसिस्टम पे इसका कोई गैर मामूली असर तो नहीं पड़ रहा। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। मैं हूँ गुलाम अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी गुलाम अली। बज़ाहिर तो पेस्टिसाइड्स शॉर्ट टर्म पीरियड में हमें अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, मगर रिसर्च ने साबित किया है कि इन पेस्टिसाइड्स के ज़्यादा इस्तेमाल से लॉन्ग टर्म में इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं। इसके मुसलसल इस्तेमाल से हमारी इकोसिस्टम को और ख़ुद ह्यूमन लाइफ को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। मगर आजकल हमारे लिटरेसी रेट को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लोग किस तरह इन खतरनाक दवाओं को इस्तेमाल करते होंगे। काश्तकार बगैर किसी अच्छे सर्टिफाइड एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट से राय लिए बगैर इन खतरनाक दवाओं को इस्तेमाल कर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये सारे काश्तकार उस नीम हकीम और खतराए जान की तरह काम करते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि ये दवाई कैसे और किस कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। इनको ना पेस्टिसाइड्स के मिकदार का पता है और ना ही इनके सही इस्तेमाल का। बावजूद इसके भी धड़ाधड़ ये पेस्टिसाइड्स मार्केट में बिक रही हैं और हम इसे खरीद भी रहे हैं, जिसका ज़्यादा और गलत इस्तेमाल हमारी ज़मीनों को ऐसे ख़राब कर रहा है जैसे गलत दवाई खाने से साइड इफ़ेक्ट से हमारा पेट और हाजमा ख़राब हो जाता है, और हम भी ज़मीनों का हाजमा इसी तरह ख़राब कर रहे हैं। हमारे साथ दो मसाइल हैं, एक तो हम गलत मिकदार में और गलत तरीके से इन दवाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा मसला गैर मयारी और थर्ड क्लास जेली प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ नकली और गैर मयारी इंसानी दवाओं की रोकथाम के लिए भी कोई अच्छा इंतजाम नहीं है, तो फिर आप खुद सोचें इन 2 नंबर जेली पेस्टिसाइड्स बनाने वालों को कौन रोक सकता है। ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं और ज़मींदार और काश्तकार का मुआशी कत्लेआम हो रहा है। हमें उस तरफ ऐसा लगाया गया है कि हमने एक ब्रेन वॉश माइंडसेट बना चुके हैं कि पेस्टिसाइड्स के अलावा हमारी फसलें कभी भी बम्पर क्रॉप नहीं दे सकती। तारीख गवाह है कि वो ज़मीनें जो 1800 से 2000 मन फी एकड़ शुगर केन दे रही थी, आज बमुश्किल वो 800 से 1000 मन फी एकड़ दे रही हैं। ये सारी गिरावट मुसलसल इन दवाओं के बेतहाशा इस्तेमाल से हुई है। इसके अलावा ये ज़रूरी दवाएं दुश्मन कीड़ों के साथ साथ दोस्त कीड़ों को भी मार रही हैं, जो सीधा सीधा असर हमारी इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। किसी एक जानदार के मुकम्मल खात्मे से हमारा पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। वो शहद की मक्खियाँ और कीड़े भी हम मार रहे हैं, जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस का अहम सोर्स है। ऐसा ना हो कि कुछ हासिल करने के चक्कर में हम सब कुछ खो दें। उसके अलावा इन दवाओं से उगने वाले फल और सब्जियाँ बहुत साफ करने के बावजूद भी अपना असर नहीं छोड़ती। बजाय तो इनका कोई सीधा असर इंसानी जान पर तो नहीं देखा जा सकता, मगर वक्त के साथ बहुत खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं इन ज़रूरी दवाओं की वजह से। आसपास के इलाके का पानी भी गंदा हो जाता है, और ये एक मेन वजह है देहातों में पुरअसरार बीमारियों की। 2 नंबर दवाई बनाने वालों का एक माफिया नेटवर्क बना हुआ है, जो भोले भाले जमींदारों को और काश्तकारों को अपनी बातों में लगाकर अपनी जाली 2 नंबर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अगर पैसा ना भी हो तो वो उधार पर ये महंगी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और काश्तकारों की पूरी कमाई ये माफिया खा जाते हैं, और बाद में ये कर्ज पूरी जिंदगी नहीं उतार सकते और पीछे रह जाती है इन काश्तकारों की और जमींदारों की गरीबी और मुफस्सली। इसलिए मेरी तमाम काश्तकारों से गुजारिश है कि इन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट के मशवरे के अलावा ना करें और इसके अल्टरनेट पे तवज्जो दें। इसकी जगह आप ऑर्गेनिक या हाथ से बने हुए पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करें। भैंसों या
दूसरे जानवरों का गोबर भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ फलों का मिक्सचर बनाकर भी महलूल तैयार किया जाता है, वो भी ज़मीन दोस्त प्रोडक्ट्स होती हैं। सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स को जितना आप कम और मयारी इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी सेहत और जेब के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा और आप समझते हैं कि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, तो लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को और YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।